चुला के तेरी लाइव पे तुम लोगों ने कल 1.5 घंटे तक सारी बकचोदियां पेली, तो तब तुम्हारा भाईचारा कहाँ गया था? बताओ, कहाँ गया था तुम्हारा भाईचारा? बलराज भाई तुम मुझे बताओ, तुम नीचे बैठे हुए थे, तुम भी लाइव में नीचे बैठ के मजे ले रहे थे, ठीक है, तो तुमने क्यों लाइव बंद नहीं करवाई? तुमने क्यों चोल्डी अरसाना को फोन नहीं किया कि भाई लाइव बंद कर, या तो वो बंदे को हटा? तुमने क्यों सुमित को नहीं समझाया? अभी तुम लाइव चला के वहां पे बड़ी बड़ी बातें चोद रहे हो बलराज भाई, है तो बताओ क्यों तुमने लाइव बंद नहीं कराई? भाईचारा करते हो ना तुम लोग, तो क्यों तुम लोगों ने लाइव बंद नहीं कराई? लाइव बंद करा देनी चाहिए थी तुमको। तो भाई देखो, 100 बात की ये बात है, चोल्डी हरसाना की आईडी वापिस आने वाली थी, ठीक है, उसकी मैटर ही खत्म हो गई थी, उसकी मैटर ही खत्म हो गई थी चोल्डी हरसाना की। कल सूफी की लाइव पे जितने भी लोग बैठे थे, विनीत वहां पे आया था, विनीत के सामने सब सारी बातें क्लियर हुई थी। विनीत ये भी बोला कि भाई सारे भाई लोग डीएम में आ जाओ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए उन लोगों को शायद ये बात पता होगी। उसी टाइम पे लोग वही सूफी की लाइव पे लिख रहे थे कि वहां पे सुमित तुम्हें गालियां पड़वा रहा है, ठीक है। तो चोल्डी हरसाना, तू वहां पे लाइव शुरू करके बैठा था, तो तू मुझे ये बता, तूने ये गलत किया या सही किया? साले खुद की तो गिरेबान में झांक के देखो कि तुम कहां तक भाईचारा निभाते हो। और मैं क्यों सूफी को मैं लाइव पे ना लूं, या तो मैं सूफी की लाइव पे ना जाऊं? मैंने बलराज भाई को ये बोला, एंड ऑफ द कन्वर्जेशन कंक्लूजन ये निकला, मैंने बलराज भाई को ये बोला कि सुनो बलराज भाई, ये बंदा सूफी ने आपको गाली दी है, मैं सूफी को बात करूंगा, सूफी आपको आके सॉरी बोल देगा, ठीक है। ये सारी बातें वहां पे खत्म हो गई, सारी बातें अपनी जगह पे। बलराज भाई ने बोला कि चलो ठीक है पनौड़ी भाई, कोई बात नहीं, अग्री, ठीक है। तो भाई मैंने तो अभी लाइव चलाई, मैंने तो सुबह लाइव चालू करके भैंचोद वो बूढ़ा भोसड़ा का भोसड़ा खोलने वाला हूं मैं, उसके बेटे का टट्टा मेरे हाथ पकड़ने वाला हूं मैं तो उसकी मां चोदने वाला था आज लाइव पे। तो तुम लोगों को अपनी लाइव चालू करके ये भाईचारा बंद करो, हम सबको ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी लाइव पे अब कोई नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई सुन चोल्डी अरसाना, तू जो बोल रहा था ना कि फेस वैल्यू होती है, ठीक है, फेस वैल्यू है ना भाई, तेरी तो बहुत बड़ी फेस वैल्यू है, तू तो बहुत बड़ा फेमस हो चुका है इंडिया में, राइट। तो अब या तेरे पास एक ऑप्शन है, रियल फॉलोवर्स तो तुझे मिलने से रहे जो तेरी पुरानी आईडी में थे वो, मैं तुझे छाती ठोक के बोलता हूं, रियल फॉलोवर्स तेरी 30,000 की आईडी तू बना के दिखा, फेक फॉलोवर्स डाले बिना। चल तेरी तो फेस वैल्यू है ना, तेरी तो एक आईडी उड़ गई, तो अब तेरी तो दूसरे में 30,000 हो जाएंगे ना, तेरी तो बहुत फेस वैल्यू है, तू तो बहुत बड़ा एंटरटेनर है इंस्टाग्राम पे, राइट। तो तू अब तू दिखा 30,000 तेरी आईडी करके। भाई भैंचोद साले सपने मुंगेरी लाल के, हवा में ही बातें, भैंचोद सेक चल्ली वाले सपने, कुछ भी बोलोगे तुम लोग, कुछ भी पब्लिक का चूतिया काटोगे तुम लोग यहाँ पे बैठ के। जब बात एक बार खत्म हो गई थी, तो अब ये हमको ब्लॉक कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, उसको, भाई देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई ब्लॉक करे या ना करे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता पूरी हिस्ट्री में, मैं किसी को ब्लॉक करता ही नहीं हूं, मुझे ब्लॉक करना आता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, मुझसे होता ही नहीं है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे ब्लॉक कर दो। भाई आज से तुम लोगों ने बोला है ना कि एनसीआर वाले, दिल्ली वाले तेरी लाइव पे नहीं आएगा तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, तो भाई देखते हैं किसका वजूद खत्म होता है वो, ठीक है ना। भाई आज से ना तो मैं तुम्हारी लाइव पे आऊंगा, ना तो तुम लोगों का मेरी लाइव पे जिक्र करूंगा, ना तो तुम लोगों को तब तक गाली दूंगा जब तक तुम लोग मुझे छेड़ोगे नहीं, ठीक है। और बात रही बलराज भाई, देखो आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट हमेशा दिल में रहेगी। बात यह है कि आपने कंडीशन ऐसी रख दी थी, उस कंडीशन में भी मैं एग्रीड हुआ था, लेकिन आपने फिर से बात आपने शुरू कर दी। चलो तो ठीक है, वो आपकी मर्जी की बात है, मुझे इस बातों से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन बात यह है कि ये मादर चोर चप्पल चोर को मैं नहीं छोड़ूंगा, ना तो मैं छोड़ूंगा ना तो गिरा हुआ इंसान छोड़ेगा। उसकी तो भैया अब मैया चूदनी ही चूदनी है। अब आप बचा सकते हो तो बचा लो अपने प्यारे सुमित नारद को, ठीक है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको। इसकी तो बहन चोदने वाले हम अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हर एक चीज में क्या हुआ कि सुमित नारद को पता चल गया था कि मेरी मां चूदने वाली है। तो सुमित नारद ने इन सब लोगों का कांटेक्ट किया और उनको ये बोला कि पनौड़ी को कुछ भी करो हमारे ग्रुप में लो, ठीक है। सुमित नारद ने ये पूरी सारी गेम खेली हुई है, इसमें बलराज भाई का भी कोई फॉल्ट नहीं है, चोल्डी हरसाना का भी कोई फॉल्ट नहीं है, किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। मां चूदने वाली थी सुमित नारद की। सुमित नारद ने ही सब लोगों को फोन किया, सब लोगों को बुलाया कि भाई पनौड़ी को समझाओ ये। अरे भोसड़ी के गाली देने से पहले तू सोचता है कि कैसे हमारी मैया चूदेगी? बहन के लौड़े, तू 2 बार रोके गया, 2 बार तू हाथ जोड़ के गया, फिर भी तेरी गांड में कीड़ा है बहनचोद गाली खाने का, ठीक है। तो भाई मैं भाईचारा निभाने में, मैं जिसको भाई बोलता हूं भाई उनको रिस्पेक्ट दिल से देता हूं, ना तो उनके पीछे कुछ बोलता हूं ना तो उनके आगे कुछ बोलता हूं। गोल्डी भाई से एक बार बलराज भाई है ना फोन करके पूछ लेना, आप तो मुझे कभी मिले नहीं हो, मैं और गोल्डी भाई 50 से ऊपर बार मिल चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ये बूढ़ा भोसड़ा की। बूढ़ा भोसड़ा, तू चाहे जितनी भी अपनी सफाई पेश कर दे लाइव पे जाके इंस्टाग्राम पे कि ये तो बहुत ही इजी था फाइंड आउट करना, ये तो ऐसे ही मिल जाता, तू मुझे बोलता मैं तुझे दे देती। ये तो तब की हवाबाजी होती है जब गिरेबान तक हाथ पहुंच जाते हैं, जब ऑप्शन नहीं रहता ना, फिर ये हवाबाजी सारी निकलने लगती है लोगों के सामने झूठा दिखावा करने की। लेकिन तेरे खुद के अंदर को पता है, तेरा दिल अभी घबरा रहा है, तुझे खुद को पता है कि तू तो यहाँ पे आ नहीं पाएगी, तू तो कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। और चल तूने कुछ कर भी दिया मेरा, बाय चांस तेरा कोई तीर तेरा लग भी गया, किसी 2-4 लोगों को तूने कांटेक्ट कर लिया और तेरा उससे क्या हो मेरा क्या होगा, क्या होगा। और सुन, इस बार तो मादरचोद मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, समझ गई ना। और तू मुझे डीएम में अभी बोल रही थी कि पंकज नारवाल मेरे घर पे आएगा, पंकज ये होगा, पंकज वो होगा। तो भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, भेज दे पंकज को, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है बता, भेज दे पंकज को, ठीक है। तो सुनो बूढ़ा भोसड़ा, मुद्दे की बात यह है कि तुझे पता चल चुका है कि तेरे बच्चे के गिरेबान तक मेरे हाथ पहुंच चुके। अब तू लोगों पे ब्लेम करेगी कि उसने तुझे इंफॉर्मेशन दी, उसने तुझे इंफॉर्मेशन दी। अब तू लोगों को फालतू में टारगेट बनाएगी, उन बिचारों को तू गालियां बोलेगी। अब तू यही कर सकती है, ठीक है। अब तुझे भी पता है कि ये इंफॉर्मेशन निकालना तेरे बच्चे को भी पता है, तेरा बच्चा भी है ना, तेरा बच्चा जिसको तूने बोला था कि बेटा पीछे सरनेम मत लगाना, रोहित जिसने आईडी बनाई थी रोहित, पीछे कुंडू सरनेम मत लगाना वरना तुझे लोग ढूंढ लेंगे, समझी। तेरा बच्चा जहां जॉब करता है ना, जिस बूढ़े लोगों की कम्युनिटी सेंटर में, वहां पे भी मैंने फोन करके इंफॉर्मेशन निकाली है, समझ गई तू। अब यूं समझ ले, बस यूं समझ ले बूढ़ा भोसड़ा कि अब बहुत ही खेला खराब होने वाला है। ये तेरी साली हवाबाजी मैंने निकाल दी ना। तू लाइव चला के जो भी बोल के सारी इंफॉर्मेशन झूठी है, चल झूठी है भाई सारी चीजें। मैंने तो आज स्टोरी सिर्फ इसलिए डाली थी कि लोगों को हेड्सअप करने के लिए, लोगों को सिर्फ बताने के लिए। आगे का जो खेला है ना, सब कुछ आगे का खेला वो सिर्फ मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे कल पाऊंगा। मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ 2400 लोगों से कोई मतलब नहीं है, समझ गई। वो मतलब होगा तुझे लोगों से, तुझे होगा व्यूअर्स का मतलब तुझे होगा,
समझ गए? व्यूअर्स फॉलोवर्स का मतलब तुझे होगा, मुझे तो भैंचो इंस्टाग्राम में है ना तब से कोई शौक नहीं है व्यूअर्स फॉलोवर बॉलोवर का, समझ गई? तो अब तू चाहे जितनी भी मेरे बारे में लोगों को लाई पे बिठा के तू चाहे जितनी भी बकचोदिया करवा ले, चाहे जितनी भी हवाबाजी करवा ले, एक माँ का दिल कलपता है ना। अब तू कल्पी हुई है, तुझे पता है, तेरे बेटे को भी पता चल गया होगा। अभी तक तो तूने तेरे बेटे को भी फोन करके बोला होगा, तेरे बेटे ने तुझे बोला होगा कि मम्मा मम्मा इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कोई कैसे निकाल सकता है, ये तो लिंडी एप्लीकेशन थी, यहाँ तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता है, मैंने तो अपनी सरनेम भी नहीं लिखी थी। तो तूने बोला होगा कि बेटा बेटा पनोनी है ना, पनोनी वो हम दोनों का बाप है। ऐसा बोला था तूने तेरे बेटे को, बोला था तूने कि पनौनी भी हमारा बाप है बेटा, मेरी सारी हवाबाजी निकाल देगा वो, समझी? तो अब तुझे जितना कल्पना है, जितना बोलना है तू बोल। अब तो मैं ये बोलता हूं कि तू मेरी बहन को गाली दे।